हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कक्षा 6 के SCERT बुक का और NCERT बुक का 20 अति महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अब एग्ज़ाम में फ्रेंड ज़्यादा समय बचा नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आपके जो बिहार बोर्ड का बुक है SCERT और जो NCERT का बुक है उससे हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि SCERT बेस्ड प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही BPSC 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो बताना है कि भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। यानी भारतीय संविधान को तो सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन आपको बताना है कि इसे अंगीकृत कब किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसी दिन नागरिकता और इत्यादि भी अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और पूछेगा कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में शहरों की संख्या कितनी है? बताना है कि भारत में शहरों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न आपके SCERT के बुक में दिया हुआ है। तो भारत में जो शहरों की संख्या है वो लगभग 4000 से अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4000 से अधिक। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? तो बताना है कि भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम 1924 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924। स्वराज पार्टी की स्थापना सभी को पता ही होगा 1923 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो सभी को पता ही होगा, बहुत आसान प्रश्न है। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। जब संविधान शुरू में बना उस समय इसमें सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म बताना है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1991 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। इन्होंने अपने मृत्यु से पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये महार जाति से संबंधित है, इसको भी दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ उसमें अभी हमने बताया कि सिर्फ 14 भाषा शामिल था, लेकिन बताना है आपको कि जो सिंधी भाषा है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कह रहा है, झारखंड राज्य का प्रमुख पर्व क्या है? तो बताना है कि झारखंड राज्य का जो प्रमुख पर्व है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरहुल जो पर्व है वह झारखंड राज्य का प्रमुख पर्व है। तो ऑप्शन बी सरहुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्गा पूजा दिया है, यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व है, जबकि जो छठ है यह बिहार का प्रमुख पर्व है। यह प्रश्न आपके SCERT के बुक में दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को कब प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को 1931 में
प्रसारित किया था यानी प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1932 में क्या हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 1932 में क्या हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न का रहा है, निम्न में से कौन स्वतंत्र निकाय है? तो बताना है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों में से कौन स्वतंत्र निकाय है? तो जो न्यायपालिका होती है जिसे स्वतंत्र निकाय माना गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न का रहा है 10 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो इंग्लैंड में महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार है वह 1928 में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। 1902 है, इस 1902 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, जबकि 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और अगर आपसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे आपसे अस्थायी और अस्थायी नहीं पूछा है, यानी प्रथम पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे पहले किस धातु के सिक्के बने? तो भारत में सबसे पहले जो सिक्के बने वो चांदी के बने थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी के सिक्के बने थे। और इसे आहत कहा गया है या पंचमार्क कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? जो कृष्णा नदी जल विवाद है, बताना है कि यह किन दो राज्यों के बीच है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो बताना है कि भारत में वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो जाएगा? 28 में से आप 8 को ले लीजिए, यानी कितना? 8 राज्यों की 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर बीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो बताना है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था। पूछेगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। वहीं पूछेगा दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में किया गया था। ये सारे प्रश्न आपके SCERT और NCERT के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था, जिसने भारत की खोज किया था, तो बताना है इसने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498। कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज किया था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के समय में भारत आया था? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास से संबंधित। बोल रहा है इब्न बतूता जिसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था, जिसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है रेहला। पुस्तक क्या नाम है? रेहला। तो इब्न बतूता ने महत्वपूर्ण पुस्तक रेहला लिखा था। तो बताना है यह किस शासक के समय भारत आया था? तो यह MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का निवासी था। इसको भी ध्यान में रखना है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इसने रेहला नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना किया था। लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो बताना है कि लेटराइट मिट्टी है और किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी केरल में मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें
मसालों की खेती होती है, यानी काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, इसकी खेती केरल में की जाती है और वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो अभी हमने इस प्रश्न को ऊपर डिस्कस किया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था और 1956 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हमने पहले ही बता दिया था, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और फ्रेंड, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बताना है कि जो मेटूर बांध है वह किस नदी पर अवस्थित है। तो जो मेटूर बांध है वह कावेरी नदी पर अवस्थित है और यह तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी। तो फ्रेंड, यही आज के इस सेशन का पॉलिटी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके SCERT और NCERT के प्रश्न थे। इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपके SCERT और NCERT किताब में नहीं दिया हो। इसमें जो भी प्रश्न लिए गए थे वे सारे प्रश्न यानी 20 के 20 प्रश्न आपके SCERT से संबंधित प्रश्न थे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हम इस सेशन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।